हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 4 नवंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में ध्यान और ज्ञान इस विषय पर महाराज श्री ने बम्बई में जो प्रवचन दिए थे, तो उसी ग्रंथ में से ये आज का पृष्ठ है। कल हम लोगों ने जो पृष्ठ किया था उपनिषद यानी मांडुक्य उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने 215 श्लोक मंत्रों को समझाने के लिए, तो उनको कारिकाएं कहते हैं, श्लोकों को कारिका कहते हैं। तो मांडुक्य कारिका आगम प्रकरण, उस प्रवचन से संकलित जो पृष्ठ कल देखा था, वहाँ महर्षि ने कल ये बात समझाई थी कि राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। क्या अर्थ हुआ? पृष्ठ तो हम लोगों ने कल कर लिया। राग द्वेष जो हैं भगवत दर्शन में, आत्म साक्षात्कार में मुख्य प्रतिबंध है। अगर हमारे चित्त में संसार में किसी के भी प्रति राग द्वेष हैं, तो भगवान जो हैं चूँकि स्वयं सब रूपों में है, तो आप कहेंगे राग तो ठीक है, प्रेम भगवान से। राग में और प्रेम में फर्क है। राग जो है उसमें मोह का अंश है, उसमें जो आसक्ति है, उसमें जो बंधन है, फंसावट है। तो इसलिए उसको भक्ति में जो प्रेम शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यद्यपि बोलचाल की भाषा में लड़की का लड़के से प्रेम है, पति का पत्नी से प्रेम है, पत्नी का पति से प्रेम है, परंतु अध्यात्म में राग को और प्रेम को, राग शब्द का भी प्रयोग करते हैं भक्ति के ग्रंथों में, पर वो जो राग है उसको समझ लेना चाहिए कि विशुद्ध प्रेम, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज ने समझाया है कि राग में और प्रेम में, काम में, काम कहो राग कहो, तो ये जो काम और प्रेम है इसमें बाल बराबर फर्क है। यानी व्यक्ति को जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक उसको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें फ़र्क क्या है। बाल बराबर का मतलब है कि बहुत सूक्ष्म अंतर है। कामना अथवा राग, इसमें आप देखें संसार के व्यवहार में पूरा का पूरा जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो ये होता है कि उस क्रिया के द्वारा हमको सुख मिलना चाहिए। प्रेम में, विशुद्ध प्रेम में जब हम भक्ति के उस अध्यात्म जीवन में, अगर भक्ति उपासना हमारी साधना है, तो वहाँ हम देखेंगे कि तत्सुखे सुखित्वम, भगवान की खुशी में हमारी खुशी है, भगवान के सुख में हमारा सुख है। वहाँ सुख को अपनी ओर नहीं खींचा जाता, सुख को भगवान की ओर। तो भगवान में सुख की क्या कमी है? भगवान में सुख को देने का क्या प्रयोजन है? कहने का अर्थ ये है कि कल महाराज ने बताया था अंत में कि नीचे से तीसरा पैराग्राफ, कल के पैराग्राफ से आज के पृष्ठ का थोड़ा संबंध है, तो भूमिका के रूप में मैं बता रहा हूँ। नीचे से तीसरा पैराग्राफ 308 कल के पृष्ठ। राग द्वेष को हटाने के लिए भी युक्ति होती है
और वह भी सीखनी पड़ती है। एक कल्पित पदार्थ में राग करो। हमारा राग जो है वो ठोस पदार्थों में है, जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष जो संसार है। यहाँ कहा जा रहा है एक कल्पित पदार्थ। ये वेदांत की भाषा है, भक्ति की जो भाषा है वो मधुर है, यानी ठाकुर जी से प्रेम करो। तो वेदांत में कल्पित इसलिए कहते हैं कि वहाँ ब्रह्म अथवा जो आत्मा है उसके अतिरिक्त सब जो है वो प्रतीति मात्र है। तो वो वेदांत की कक्षा में, चूँकि उपनिषद पर महर्षि प्रवचन दे रहे हैं इसलिए उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहाँ हम भक्ति की भाषा में उसको ढाल लें कि ठाकुर जी से प्रेम करो। तो अब क्या होगा, जब ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो यह जो संसार के ठोस पदार्थों में राग द्वेष है वह मिट जाएगा। युक्ति में क्या है कि एक ही सूत्र है, यहाँ जब प्रेम करेंगे, सद्गुरु के चरणों में प्रेम करेंगे, तब जाके ये संसार के राग द्वेष, शरीर में जो प्रेम है वो शिथिल होगा। अब उसमें कल बताई थी कि 4 युक्तियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा कि कर्मयोग हो यानी सेवा हो, अथवा जो योगी लोग ध्यान समाधि लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि योग दर्शन। तो योग की अगर व्यक्ति की साधना है तो भी कोई बात नहीं। भक्ति की, उपासना की, तो पहले महर्षि ने उपासना को ही लिया। जो सेवा प्रधान है उसको कर्मयोग कह देते हैं, और जो पूजा भाव प्रधान है उसको उपासना कह देते हैं। अब योग का मैंने बता ही दिया, ध्यान तीसरा, और चौथा है वो है ज्ञान यानी विचार। तो मैंने कल आपको याद दिलाया था, पूर्व में एक पृष्ठ आ चुका है, उसको फिर से एक बार ध्यान में ले लीजिए। पृष्ठ में ये बताया गया कि प्रत्येक साधक के लिए इन 4 साधनाओं में एक साधन मुख्य रहेगा। सद्गुरु बताएंगे, जब तक सद्गुरु से संबंध नहीं बना है तो अपनी रुचि के अनुसार वो व्यक्ति उसी में लगता है। तो इन 4 साधनाओं में, चाहे सेवा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे उपासना हो, चाहे विचार हो, एक मुख्य हो गई। बाकी 3 का क्या करना है? बाकी तीनों को भी रखना है जीवन में। मुख्य रहेगी जिसमें हमारी रुचि है अथवा जिसको सद्गुरु ने बताया है कि तुमको ये करना है, और बाकी तीनों गौण रहेगी, नहीं रहेगी ऐसा नहीं है। अब आज का जो पृष्ठ है उसकी विशेषता क्या है कि ध्यान और ज्ञान के संबंध में महर्षि ने ये बात बताई है कि 4 साधनाओं में ध्यान जो है वो 4 साधनाओं में है। अर्थात कर्मकांड जो है उसमें भी व्यक्ति ध्यान करता है, देवता का ध्यान करना पड़ता है। उपासना में तो ध्यान है ही है, और योग में ध्यान मुख्य है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 7वां अंग है। अष्टांग योग में पतंजलि ने जो 8 गिनाए, यानी इतना सब पार करके और फिर ध्यान में पहुंचते हैं, वहाँ का तो मुख्य ही है। और समाधि जो अंतिम उनका लक्ष्य है। और विचार में भी निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निध्यासन, ये जितने वेदांती लोग वेदांत का विचार करते हैं उनको निधिध्यासन के बिना वो निष्ठा प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो वहाँ भी ध्यान मुख्य है। चूँकि 4 जितनी ये कल युक्तियाँ बताई, 4 में ध्यान है, तो आज के पृष्ठ में मानो अब ये बताया जा रहा है कि उस ध्यान में प्रतिबंध क्या है। ध्यान जब हम करते हैं
तो चारों साधनाओं में है, तो हमारी कोई भी मुख्य साधना हो और कोई भी गौण साधना हो, चारों में ध्यान है। तो वो ध्यान करके व्यक्ति आगे उन्नति क्यों नहीं कर पाता है? महर्षि आज बताएंगे। बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि ध्यान में बाधक है। आज के पृष्ठ का शीर्षक हमको बता रहा है कि आज महर्षि क्या बताने जा रहे हैं। जब तक हमारी महत्व बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, एक तो सामान्य व्यवहार के लिए सामान्य बुद्धि है, महत्व बुद्धि नहीं है, उसके लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि है, सत्संग भी है और कुछ और महत्वपूर्ण कार्य भी है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति को जब निर्णय करना होता है तो वो कहता है कि भाई वो जो काम है सांसारिक वो ज़्यादा जरूरी है, सत्संग उतना जरूरी नहीं है। इसको कहते हैं बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि। क्यों? क्योंकि अब जब अध्यात्म जीवन में हम प्रवेश कर गए अपनी रुचि से, किसी पे थोपा नहीं जा रहा है, किसी को नहीं कहा जा रहा है कि भाई आप आओ यहाँ मंगल आरती के बाद हमारे इसमें सत्संग में बैठो, किसी को नहीं कहा जा रहा है। रुचि है, आओ बैठो, है ना। उसका जो महर्षि बता रहे हैं उससे हमारी जो है जानकारी बढ़ेगी कि अध्यात्म जीवन में कैसे आगे चलना है। तो आज के पृष्ठ में बता रहे हैं कि अगर महत्व बुद्धि हमारी है ही नहीं सत्संग के लिए, तो फिर क्या होगा? महत्व बुद्धि जब इसमें नहीं है, संसार की चीज़ों में ही है, तो वो अगर सुना के समझो थोड़ा बहुत उसका अध्यात्म जीवन है, ध्यान करने बैठेगा भी तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। कल तो ये बता दिया कि युक्ति करनी पड़ती है राग द्वेष को हटाने के लिए। आज ये बताएंगे कि ध्यान में ये जो बाधक है महत्व बुद्धि, उस महत्व बुद्धि को कैसे हटावें, उसकी युक्ति आज बताने जा रहे हैं। सुनिए, ऋषिकेश में हमारे एक ध्यानी महात्मा थे। पेड़ के नीचे बैठते और ध्यान करते। एक दिन वहाँ कोई सेठ जी पहुँच गए। जाकर उन्होंने महात्मा के सामने पुराने ज़माने के चांदी के 25 रुपये, आजकल के मतलब महर्षि जब प्रवचन कर रहे हैं तो समझो 50 साल पहले वो 25 चांदी के रुपयों की कीमत थी 200 रुपये। अभी 50 साल के बाद वो 25 चांदी के रुपयों की कीमत समझो 1000, है ना, या 2000, जितना भी समझो, तो रख दिए। साधु ने कहा, बाबा हम मांग कर खा लेते हैं और पेड़ के नीचे सो जाते हैं, ये रुपए लेकर क्या करेंगे? अब देखिए सेठ की जो महत्व बुद्धि थी कि भाई ये इतने विरक्त महात्मा है, इनको हम अपना कुछ धन देंगे तो हमारे धन का सदुपयोग है। तो वो तो बेचारा जो उसकी समझ थी उसके हिसाब से उसने वो 25 रुपये रख दिए। पर वो महात्मा बता रहा है कि हमारे लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि हम मांग कर खा लेते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सेठ ने अपने भाव से कहा, उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं महर्षि, नहीं महाराज, अब तो हमारी जेब से निकल गया, आप किसी को दे देना, जो मौज हो सो करना। हमारे मुकुंद जी 7 दिन की कथा सुनाए कल तक, तो प्रथम दिन हमको लगा कि चले जाएंगे, पर पता लगा कि रहेंगे, तो फिर कथा बढ़ा दी। तो प्रथम दिन भी जब किसी ने रखा कुछ दक्षिणा, तो बोले कि हमारे गुरुजी ने मना किया है। तो अब क्या है, देने वाले के हृदय में तो ये नहीं है ना कि जो रख दी गई है वस्तु उसको वापस ले लें। तो यहाँ महर्षि बता रहे हैं कि स्वाभाविक था कि उस सेठ ने कहा कि आप किसी को दे देना।
और जो मौजूद सो करना। यानी अब ये आपकी वस्तु है, अब इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब सेठ जी तो चले गए, क्योंकि वो बेचारा ध्यानी महात्मा करे भी तो क्या करे। स्वामी राम सुखदास जी सुनाते हैं कि एक ठंड में एक आए सेठ और 4 कंबल रख दिए। तो अब उसका मन रखने के लिए एक कंबल रख लिया और बोले इनको ले जाओ। बोले महाराज आप जिसको चाहो दे देना। शिष्य था स्वामी जी का, तो उसको समझाया कि भाई देखो हमने तेरा एक ले लिया, अब हमको ज़रूरत नहीं है इनकी, तुम ले लो इनको। अब व्यक्ति जो लाता है तो उसका मन नहीं मानता है। बोले महाराज आपको किसी को दे देना, आप जो है रख लीजिए। फिर उसको मना किया, बोले कि इनको ले लो। अब वो शिष्य है तो इसलिए सोचा कि समझ जाएगा। जब तीसरी बार भी मना करने पर उसने नहीं लिया, एक वाक्य इतना बढ़िया बोले, बोले हमको गधा समझते हो तो रख जाओ। यानी हमको गधागिरी करनी पड़ेगी ना। अब वो 3 के लिए हमको सोचना पड़ेगा किसको दे क्या करे। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, वो तो चला गया। अब सेठ जी तो चले गए। जब साधु जी बैठे ध्यान करने तो सोचने लगे, ऊपर का शीर्षक ध्यान में रखना, बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि ध्यान में बाधक है। दृष्टांत देके समझा रहे हैं, सच्ची घटना है। क्या कह रहे हैं महाराज श्री, अब वो जब अब तो ध्यान करना है ना उसको। सेठ जी तो चले गए, जो भी सत्संग हुआ होगा या जो भी उसने साधु ने उनको उपदेश दिया होगा, पर अब ये नई लीला हो गई। और वो 25 चांदी के रुपए उसके सामने पड़े हैं, महात्मा के सामने। तो वो सोचने लगे कि 25 रुपये का भंडारा कर दें। तो उन्होंने तो कह दिया कि हमारी जेब से निकल गया, आप किसी को दे देना या जो मौज हो सो करना। ये भी नहीं कहा कि भंडारा ही करना है ना, नहीं तो बन जाते। जो मौज हो सो करना मतलब आपकी जो भी इच्छा हो। अब देखिए बेचारा वो ध्यानी महात्मा, उसकी क्या दशा होती है। तो भंडारे के बारे में तो कहा कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, 25 रुपये का भंडारा हो जाएगा। हमारे रमणानंद जी आपने देखा यहाँ भंडारा करते थे साधुओं का। तो फिर दूसरा विचार आया, अच्छा कपड़े खरीद कर गरीबों को बांट दें, साधुओं को बांट दें। तो 25 रुपये में तो 100 गज कपड़ा आ जाएगा। अच्छा अब विचार आया, कपड़े भी लोग नंगा देख कर दे देते, गरीब हो या महात्मा हो, देखते हैं कि भाई ठंडाई है, वो जो 4 कंबल लेके आया, तो ऐसे लोग लगे रहते हैं। अरे इतना बंदरों का उत्पात है, पर आप देखते हो केला बांटने वाले है ना देखेंगे कि बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, सोचेंगे क्या बात है, तो केला बट रहा है। तो ये ठाकुर जी की लीला, यानी जिसको सृष्टि में उत्पत्ति की है उसकी सब वही करते हैं कि भाई उसको खाने को जरूर मिलेगा। तो अब विचार आया कि कपड़े भी लोग नंगा दे देते हैं, यानी उसमें भी 25 रुपये का कोई ठीक उपयोग तो हुआ नहीं। जब लोगों को कपड़ा मिल ही जाता है तो और हम उससे कपड़ा, अब बेचारा देखिए कभी इसमें इस प्रकार की इसमें पड़ा नहीं, पर वो सेठ ने समस्या पैदा कर दी। अब और क्या विचार आया, ये विचार आया कि कोई बीमार होता है तो दवा नहीं मिलती, ये एक समस्या है, तो इसलिए दवा मंगा लें। उसमें तो थोड़ा बहुत ज्ञान रहा होगा हमारे जैसे तो दवाइयाँ रहेंगी है ना। तो आते हैं, लोगों को पता है कि भाई स्वामी जी डॉक्टर थे तो अपना दे दिया। तो ऐसे ये ध्यानी महात्मा डॉक्टर रहे होंगे, बोले कि ये ठीक है दवा मंगा लें। पर वहाँ पर भी बाद में विचार आया होगा कि दवा तो रख लेंगे, पर अब वो लोग हमेशा हम ही को परेशान करते रहेंगे, फिर ध्यान और हमारी साधना कब होगी, फिर तो वही हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। तो बड़ा बुद्धिमान था। क्या हुआ अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, एक साथ 5-7 संकल्प महात्मा के हृदय में उठे। यानी ये तो 3 तो गिनाए महाराष्ट्र ने, और भी बातें आई, चलो दवा भी नहीं करनी है ना, तो फिर क्या करें
बहुत सारी बातें हैं, पैसों से क्या नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि राम राम, कहाँ तो मैं वृत्ति को अपने लक्ष्य में एकाग्र करने में लगा था। सेठ नहीं आया था तो जो गुरुजी ने बताया था, है ना, उस प्रकार वो बेचारा ध्यान कर रहा था कि हमारी जो वृत्ति है वो लक्ष्य में लगे। मैंने बताया कि ये जो ध्यानी महात्मा हैं, तो योग दर्शन में जो ध्यान है 7वीं कक्षा है, यानी इसके पहले अगर ठीक ठीक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन सब की कक्षा ठीक ठीक अगर उस व्यक्ति ने पार की है तब जाके उसका ध्यान लगेगा। विश्व प्रसिद्ध योगी स्वामी सत्यानंद जी महाराज, यहाँ जो निरंजनानंद जी महाराज एक रात रखे, बाद में वो वहाँ चले गए जन्माष्टमी आश्रम में। ब्रज 84 की जब यात्रा हुई, स्वामी गिरीशानंद जी के सन्यास गुरु, उनके गुरुजी विश्व प्रसिद्ध योगी स्वामी सत्यानंद जी महाराज, मुझे लगता है महाराज के लीला स्मरण के 4-5 साल बाद ही आश्रम में आए, आनंद वृंदावन में। पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे, तो पहले से आश्रम में खबर आ गई, उनकी किसी भगत ने ओंकारानंद जी को बताया, ऐसे ऐसे महात्मा जी आएंगे और उनकी आप व्यवस्था कर देना, 15 दिन रुकेंगे। हमको भी नहीं पता था क्योंकि हमारा योग दर्शन में कोई विशेष रुचि भी नहीं है, पर आश्रम में बाबू भाई मोदी करके, अब उनका शरीर नहीं रहा, वो रहते थे। उनको पता लगा कि स्वामी सत्यानंद जी यहाँ रुके हुए हैं आश्रम में। हमको उन्होंने बताया कि स्वामी जी ये कौन है। अब हमको जब ये पता लगा तो फिर हम काहे को छोड़ने वाले। हमने कहा कि महाराज आप प्रवचन, बोले नहीं प्रवचन तो मैं नहीं करता। तो हमने कहा हमारे यहाँ गोष्ठी होती है, गोष्ठी में कुछ आप हमको बताएं। स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी ध्यान की कक्षा में तो बहुत दुर्लभ है पहुंचना, 7वीं कक्षा है, धारणा तक पहुंचा हुआ भी व्यक्ति संसार में मिलना मुश्किल है। अब वो बेचारा लक्ष्य में अपना कर रहा है कि मेरी वृत्ति लक्ष्य में लगे। अब वो क्या लगनी है, अब इधर 6-7 संकल्प उठ गए, तो राम राम कहाँ तो मैं वृत्ति को अपने लक्ष्य में एकाग्र करने में लगा था, यानी बहुत कठिन साधना है ये, और कहाँ ये संकल्प पर संकल्प बिल्कुल विक्षिप्त हो गया वो। तो वह महात्मा अपने गुरुजी के पास चला गया। परम पूज्य महाराज श्री आज के शीर्षक में ये बता रहे हैं कि ये बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि ध्यान में बाधक है, पर हमको करना क्या पड़ेगा। देखिए क्या किया उसने, एक और क्रिया कर सकता था वो, आगे बताएंगे महाराज श्री, उसने नहीं करी। त्यागी तो था ही वो, वहाँ गंगा जी थी, उठा के फेंक देता। उसने बुद्धिमानी क्या की, गुरुजी के पास गया। अब देखिए गुरुजी क्या कहते हैं। गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने बात सुनी और कहा कि बाबा ये जो 25 रुपये है ना, चांदी के ये जो 25 रुपये सेठ तुमको दे गया है, यानी तुम्हारे सामने रख गया है, तुम्हारे पास ये बड़े कीमती हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। कैसे? उसने अपनी पूरी बात सुनाई ना, तो उसी को दोहरा रहे हैं। इनसे भंडारा हो सकता है, कपड़े खरीदे जा सकते हैं, आदि आदि, यानी और भी जो संकल्प, दवाई का आदि आदि। तुम्हारी महत्व बुद्धि, गुरुजी, अब गुरुजी ने तो बताया ना कि कैसे साक्षी होकर बैठना पड़ेगा। तो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न सुनिए गुरुजी का। तुम्हारी महत्व बुद्धि साक्षी होकर बैठने में है कि तुम्हारी बुद्धि पैसों को महत्वपूर्ण मानती है। गुरुजी से जब तक हम मार्गदर्शन नहीं लेंगे, जब भी हमारे जीवन में कोई दुविधा आवे, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना दुर्लभ है, पर जो भी हमारे से आगे साधना में बढ़े हुए हैं, जिनमें हमारी श्रद्धा है, वो भी हमको गाइड कर सकते हैं।
8वीं कक्षा का विद्यार्थी अपने छोटे भाई जो दूसरी में पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया उसको पढ़ा सकता है, ट्यूशन की भी जरूरत नहीं। तो ये जो अध्यात्म मार्ग है उसमें सद्गुरु हैं, उनसे हमारा संपर्क है ना, बहुत ही बढ़िया। तब तो सीधे ही उन्हीं को ही मिलके अपना समाधान करो। पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं, इस बात को बहुत रिपीट कर रहे हैं आजकल, सुन लीजिए। गुरु, गोविंद और ग्रंथ यानी शास्त्र, गुरु, गोविंद और ग्रंथ, इन तीनों से कभी दूरी मत बनाना अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। नवसारी में एक साईं के भगत हैं, अभी आए हुए हैं, अनिल करके, तो यहाँ भी आते हैं। अब वो अनिल जो है बेचारा व्यापारी है। अब उसके सामने समस्याएं व्यापारी के सामने आती हैं, आप जानते हैं। पिता जरा कुछ विकट स्वभाव के हैं, तो यद्यपि वो गाइडलाइन लेता रहता है और हमको जैसे प्रेरणा होती है हम उसको बताते रहते हैं, पर होता क्या है कि अपने स्वभाव से वो व्यक्ति कर नहीं पाता। तो इस बार हमको खबर आई, उसका भाई यहाँ वृंदावन रहता है, हमने पूछा भाई अनिल कैसे हैं? बोले स्वामी जी आपने जो बताया कि पिताजी से मेल जोल करके आगे बढ़ो, क्योंकि 2 ही बेटे हैं, उसमें एक बेटा तो वृंदावन में है 14 साल से। अब वो जो दूसरा बेटा है, पिता का बहुत बड़ा व्यापार है, तो वो नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? और पिता अब 80 साल के हो गए, पर विकट होने के कारण तालमेल नहीं बैठता, झगड़े हो जाते हैं। अब अंत में जाके जब ये हुआ कि भाई तालमेल बैठा लो, पिछली बार आया, हमने समझाया, तो 3-4 महीने हो गए, हमने जब खबर ली तो बोले फिर से झगड़ा हो गया। और अगली जो बात उसने कही, अशोक करके उसका भाई जो वृंदावन में रहता है, कि अब वो कहता है कि हम किस मुंह से स्वामी जी के पास आवें। हमने पूरी पीठाधीश्वर का ये वाक्य दोहराया, हमने कहा कि महात्मा लोग कहते हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब किस मुंह से आवे। स्वामी जी ने कहा वो हम नहीं कर पाए। गुरु, ग्रंथ और गोविंद, इनसे कभी दूरी मत रखना अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। अध्यात्म मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, इसी से। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत गजब का है ये आज का पृष्ठ। कह रहे हैं गुरु कि तुम्हारी महत्व बुद्धि साक्षी होकर बैठने में, यानी हमने जो तुमको साधना बताई उसमें तुम्हारी महत्व बुद्धि है कि तुम्हारी बुद्धि पैसों को महत्वपूर्ण मानती है। तुमने ये जो 5-7 संकल्प बताए, तो ये जो समस्या तुम लेकर आए हो, डांट देते हैं महाराज। अब देखिए राम सुखदास जी ने क्या कहा हमको, देखिए वो शिष्य है, अब वो गुरु कह रहे हैं कि हमको अगर गधा समझते हो तो रख जाओ। अरे 3 बार तेरे को मना किया और तू इसको उठा नहीं रहा है। हमारे गुरु भाई शंकरानंद जी परम विरक्त, आप उनके कमरे में जाओ, कुछ नहीं सिवाय एक चटाई, पुस्तकें, जल जो है पीने के लिए, और एक मतलब जो लोग आते हैं तो उनको बिछा के है ना बैठा देते हैं, बस चटाई और अपना एक जोड़ी कपड़ा, कोई परिग्रह नहीं। अब एक देवी जी हैं, महाराष्ट्र के तो बहुत शिष्य हैं, तो जितने हम सन्यासी शिष्य हैं तो किसी की किसी में श्रद्धा, किसी की किसी में। उसने सुनाया कि स्वामी जी हम कटी वस्त्र लेके चली गई, प्रणाम करके रख दिया। क्यों लाई? बोले महाराज आपके काम आ जाएगा। क्यों? हमारे पास है। तो ठीक है, आपके पास है तो आप किसी को दे दीजिएगा, हम क्यों दे दूसरे को? अरे भाई हम अपना साधन भजन करें। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई कीचड़ में पहले पांव डालो और फिर बाद में धो।
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये थोड़ी करेगा। आगे कीचड़ है और उसको पता है कि दूसरा रास्ता है, तो क्या कीचड़ में पांव डाल के फिर धो के फिर आगे चलेगा? ये क्या बात हुई कि बस आप किसी को दे देना? डांट लगाई उसको, बेचारी घबरा गई, तुरंत उसको ले लिया। कहने का मतलब कि तुम्हारी जो महत्व बुद्धि है वो साक्षी होकर बैठने में है कि तुम्हारी बुद्धि पैसों को महत्वपूर्ण मानती है? वहाँ थोड़ी सी ढिलाई देखी तो सेठ छोड़ के चला गया। उसको डांट देते तो उसकी बाप को भी उठा के ले जाना पड़ता है ना। डरते हैं ना कि महात्मा जी विरक्त महात्मा है ना, कहीं नाराज हो गए, कहीं हमारा उल्टा हो जाएगा। गृहस्थ लोग वैसे ही डरते हैं कि कोई शाप आप दे देंगे। तो शाप आप वाली समझो कि आज नहीं भी है लोगों में, महात्माओं में क्षमता, पर डरते तो ही हैं कि भाई हम तो आए थे कि ये प्रसन्न होवे, ये तो नाराज हो रहे। घबरा गई बेचारी, बोले स्वामी जी ऐसी डांट हमने कभी नहीं सुनी। हमने कान पकड़े, अरे बोले कि हमारे पास है कटी वस्त्र, हम क्यों ले ये तुम्हारा कटी वस्त्र? तो इसलिए गुरु को पूछना पड़ा कि तुम्हारी महत्व बुद्धि किसमें है? तुम यहाँ जो भजन कर रहे हो साक्षी होकर बैठने में है कि अब ये जो तुम समस्या लाए हो कि इसका क्या करें? इसका मतलब गुरुजी समझा रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि पैसों को महत्वपूर्ण मानती है, इसलिए इतने संकल्प आए। रामकृष्ण परमहंस वहाँ गंगा जी पे बैठ के सिक्के लेके, और इधर तो माटी तो रहती है, तो इधर एक सिक्का डाला, ये भी माटी, उधर से माटी उठा के डाली, ये भी माटी, ये भी माटी, ये भी माटी। ये है महात्माओं की स्थिति। उस वहाँ तक ले जाना चाहते हैं गुरु शिष्य को, और ये समस्या लेके आया कि महाराज ये 25 रुपये का क्या करें? तो फिर अब उसको समाधान भी देना है। देखिए समाधान भी दिया। तो देखो, छूना नहीं अपने हाथ से पैसों को, पहली बात, पैसों को छूना नहीं है। तो फिर कैसे करें महाराज? वो जो चांदी के रुपए हैं उन पे ले जाकर गोबर डालो और उनके ऊपर, कह रहे हैं ले जाकर गोबर डालो उनके ऊपर, और गोबर डालकर उनको कस लो और कसकर गंगा जी में डाल दो, और उसके बाद ध्यान करने बैठो। बस ये जो आज का शीर्षक है, इसमें महाराज ने सूत्र दे दिया। क्या सूत्र दिया? अब देखिए यहाँ बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब उस महात्मा ने गुरुजी की आज्ञा से जो ही उन रुपयों को गंगा जी में डाला और ध्यान करने बैठे, वह निर्द्वंद ध्यान लगा कि बस, पहली बात, लक्ष्य में पहले यानी इस घटना के पहले इतना निर्द्वंद ध्यान नहीं लगा था, पर जैसे ही गुरु आज्ञा का पालन किया, वो जो महत्व बुद्धि थी पैसों में, हमेशा हमेशा के लिए गुरु ने खत्म कर दी। आहा, क्या ध्यान लगा। तो अब महर्षि हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं। देखो, पैसों की जो समस्या आ गई थी वो तो छूट गई। इतना ही नहीं, ये आगे की पंक्तियां ध्यान से सुनना, वह जो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया उससे अहम भाव का उदय नहीं हुआ। यदि वे महात्मा अपने मन से रुपयों को फेंकते तो हमने रुपयों को फेंक दिया, इसका अहम भाव उसके मन में आ जाता। आप देखिए, ये जो ईगो है, अहम भाव है, ये कहाँ जाता है? नहीं जाता है। हमने ये कार्य किया तो लोग बतावें कि स्वामी जी ने ये कार्य किया है। ये अहम भाव कहाँ जाता है? ये तो गुरुओं की कृपा होती है ना। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी? हमने रुपयों को फेंक दिया, इसका अहम भाव उसके मन में आ जाता है। ये पूरी पीठाधीश्वर का जो वाक्य है, गुरु, ग्रंथ और शास्त्र, यानी हर एक क्रिया हमारी गुरु से संबंधित है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अथवा भक्त के लिए ठाकुर जी सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अहम भाव ही तो बाधक है। तो अब ये अहम भाव निकलता नहीं। अगर वो समझो, कल्पना करो कि खुद ही फेंक देता, तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई कि वो जो अहम भाव उसके मन में आ जाता, और अहम भाव आ जाने पर
फिर ध्यान आदि नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? देखिए आगे का वाक्य, फिर अपने कर्तृत्वपने का, अपने त्यागीपने का ध्यान होता कि मेरे जैसा त्यागी और कौन है, जिसने आए हुए रुपयों को फेंक दिया। महत्वपूर्ण सबसे पूरे पृष्ठ में ये जो अहम भाव विगलित करना है, तो वो जो हमारा गुरु से या ठाकुर जी से संबंध है वो ही हमेशा हमारे हृदय में रहना चाहिए। कोई क्रिया हमारे द्वारा नहीं हो रही है, सब सद्गुरु करवा रहे हैं अथवा ठाकुर जी करवा रहे हैं। तो इसलिए परम पूज्य महाराज श्री ने आज के पृष्ठ में ये बता दिया कि इसने तो बहुत बड़ी बुद्धिमानी करी, पर अगर हम ये बुद्धिमानी नहीं करते हैं तो इस अहम को लिए लिए डोलेंगे। तो ये जो बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि है, आकर्षण है, यह ध्यान में बाधक है। बाहर की महत्व बुद्धि का मतलब है हमारा जो अहम है ये भी बाहर की वस्तु है। 25 रुपये तो बाहर की वस्तु है ही है, पर ये जो त्यागी हूँ मैं, ये भी बाहर की वस्तु है। अरे तुम तो परमात्मा हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो, अथवा हनुमान जी के शब्दों में ठाकुर जी के दास हो, है ना, ठाकुर जी के अंश हो। तो वो तो भाव आता ही नहीं है कि हम ठाकुर जी के दास हैं या गुरु के दास हैं, है ना। हम त्यागी हैं, हम इतनी बड़ी साधना गोपालगढ़ में कर रहे हैं, हम यहाँ सत्संग चला रहे हैं, तो ये अहम भाव क्या करेगा? हमारा पतन करेगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।